हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेटा यूपी बोर्ड के रासायनिक बलगति चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोट क्या होती है, अभिक्रिया की कोट कैसे निकाली जाती है, अभिक्रिया की कोट कितने प्रकार की होती है। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अभिक्रिया की कोट 4 प्रकार की होती है। शून्य कोट की अभिक्रिया, प्रथम कोट की अभिक्रिया, द्वितीय कोट की अभिक्रिया और तृतीय कोट की अभिक्रिया। आज हम लोग बेटा बात करते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो हम लोग शुरू करेंगे बेटा शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण क्लियर बेटा यहां तक? चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। A इक्वल्स टू P मान लेते हैं कि यह एक शून्य कोट की अभिक्रिया है। अगर हम इसकी दर रेट लिखना चाहें बेटा तो लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू, आपको पता है कि R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ E, यानी क्या कहते हैं बेटा हम लोग, अभिकारी अणुओं की सांद्रता पर डिपेंड करती है। तो शून्य कोट की अभिक्रिया है तो यहाँ पावर कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा R इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बेटा तो कोई ना कोई एक नियतांक आ जाएगा। मान लेते हैं कि वो नियतांक K है, तो R इज इक्वल्स टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। A की पावर कितनी है बेटा? 0 है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt, क्योंकि यही तो है अभिक्रिया, इसमें घटोत्तरी होगी, घटाव होगा। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा देते बेटा, तो ये आ जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 0। आपको पता है बेटा कि अगर किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, यानी हम इसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं, और 1 लिखेंगे तो K मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी K इंटू 1 इज इक्वल टू K हो जाएगा। अब dt का पक्षांतर कर देते हैं बेटा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K इंटू dt। क्लियर बेटा? हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बेटा तो माइनस समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो यह हुआ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू, क्योंकि बेटा ये नियतांक है, नियतांक का समाकलन नहीं होता है तो नियतांक समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो K इंटू इंटीग्रल ऑफ D इंटू T, ये dt हो जाएगा। अब बेटा आपको पता है कि D कंसंट्रेशन ऑफ A का समाकलन A हो जाएगा और dt का समाकलन T हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये निकल के आएगा बेटा माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K इंटू T प्लस I। समाकलन करने पर कोई एक नियतांक वैल्यू जुड़ जाती है। यहाँ से बेटा I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तभी ये हो जाएगा। मान लेते हैं बेटा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये पहला समीकरण है हमारा। तो हम मान लेते माना T इज इक्वल टू 0 और कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A 0 रखने पर हम ये रख देते हैं बेटा, तो देखो क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इसकी जगह पे तो ये हो गया, यानी आया क्या माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0 इज इक्वल्स टू T की जगह पे बेटा 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा I। अब हम लोग क्या करेंगे, इस I की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो हम लोग लिखेंगे I का यह मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग इसमें रख देते बेटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K इंटू T माइनस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A0। ये पूरा का पूरा वैल्यू उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो बेटा क्या करते हैं, सांद्रता को, कंसंट्रेशन को एक तरफ कर लेते हैं, T को एक तरफ कर देते, तो ये हो जाएगा K इंटू T इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A0
माइनस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ से टी का पक्षांतर करते बेटा तो आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 1/t इंटू concentration of A0 माइनस concentration of A। ये जो वेग समीकरण निकला बेटा, यह समीकरण कहलाता है शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? शून्य कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। और शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है बेटा? इसका मात्रक होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। मोल पर लीटर सेकंड। मोल पर लीटर सेकंड। मात्रक क्या होता है बेटा? मोल पर लीटर सेकंड। अगर हम लोग यूनिट दूसरे ढंग से लिखें तो क्या लिखेंगे? मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्लियर बेटा? यहां तक नोट करिए आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण। प्रथम कोट के अभिक्रिया का वेग समीकरण। प्रथम कोट के अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो हम लोग ये मान लेते हैं बेटा, कोई एक अभिक्रिया है A इज इक्वल्स टू P। कोई एक अभिक्रिया है अपने पास A इज इक्वल्स टू P। किसी टाइम t इज इक्वल्स टू 0 मिनट में बेटा हम ये मानते हैं कि अभिकारी अणुओं A की सांद्रता है कितनी बेटा? स्मॉल a। A की सांद्रता कितनी है? स्मॉल a। तो P की सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा? 0। किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 मानते हैं कि अभिकारी अणुओं की सांद्रता है स्मॉल a, तो P की सांद्रता कितनी हो जाएगी बेटा? 0। मान लेते हैं कि किसी टाइम t इज इक्वल्स टू कैपिटल T मिनट में कैपिटल P बेटा x मोल बन गया, तो A कितना बचेगा? A माइनस x। कितना बचेगा बेटा? A माइनस x। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस अभिक्रिया का दर समीकरण लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा R इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। यहाँ पे पावर कितनी होगी बेटा? 1। उसको हम लोग चाहे रिप्रेजेंट करें या ना रिप्रेजेंट करें। और अगर पावर 1 हो गई तो अभिक्रिया किस कोट की हो जाएगी बेटा? प्रथम कोट की। अब हम लोग यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो R इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम R की जगह पे लिख सकते हैं बेटा dx अपॉन dt। R की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू K इंटू, अब हम लोग A का कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेंगे? जो बची हुई कॉन्सेंट्रेशन है, बची हुई सांद्रता है, और बची हुई सांद्रता कितनी है? A माइनस एक्स। तो यहाँ पे रख देंगे बेटा A माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, सांद्रता को एक तरफ कर देते हैं और t को एक तरफ कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dx अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल्स टू K इंटू dt। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा ये नियतांक है, नियतांक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k इंटू इंटीग्रल ऑफ dt। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए क्या मैं इस dx अपॉन a माइनस एक्स को कुछ ऐसा लिख सकता हूं
तो ये हो जाएगा बेटा 1/a माइनस एक्स इंटू डी। क्या हम लोग बेटा ऐसा लिख सकते हैं? इजाजत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल्स टू के इंटू इंटीग्रल ऑफ डी टी। आपको पता होगा बेटा कि 1/x का जो इंटीग्रल होता है वो माइनस ऑफ लॉग एक्स होता है। क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग एक्स। तो हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रल करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू टी, और प्लस एक नियतांक जुड़ जाएगा बेटा, हम मान लेते हैं कि c है। क्लियर है यहाँ तक बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0, ये होगा बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 रखने पर, t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें मान लेते हैं बेटा। अब ये हम यहाँ पे 0, देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 तो a बचा केवल, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस ln ऑफ a इज इक्वल्स टू, यहाँ t 0 रखेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा c। क्लियर है बेटा? और c के इस मान को समीकरण नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे c का यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर या उपरोक्त समीकरण में रखने पर। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूं। देखो अब इस c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू टी और माइनस ln ऑफ a। यहाँ c की जगह पे क्या रखा जाएगा बेटा? माइनस ln ऑफ a। अब हम लोग क्या करते हैं, ln ऑफ a को इधर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, यही आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो ln ऑफ a माइनस ln ऑफ m, यानी ln ऑफ m माइनस ln ऑफ n, log m माइनस log n का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ln ऑफ a अपॉन a माइनस x। क्लियर है? चूंकि आपको पता है कि log का फार्मूला क्या होता है, log m अपॉन n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n, वही यहाँ पे लगा दिया है। तो log m माइनस log n था, तो आप यहाँ पे क्या कर दिए, a अपॉन a माइनस x। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू, अब हम लोग log को बेटा ln को log में बदलते हैं, ln को log में बदलेंगे तो आपको पता है कि 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आ जाएगा k इंटू टी इज इक्वल्स टू, k इंटू टी इज इक्वल्स टू 2.303। अब ln किस में बदल गया बेटा? log में, तो ये हो जाएगा log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए अब t का पक्षांतर कर देते हैं, तो आ जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। और यह समीकरण बेटा जो निकला है, इस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यह समीकरण क्या कहलाता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्लियर बेटा यहाँ तक? नोट करिए, आप लोग नोट करिए। हो गया बेटा? चलिए अब हम लोग लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग समीकरण का मात्रक, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मात्रक। तो हम लोग वेग स्थिरांक के मात्रक की बात करेंगे बेटा, तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड इनवर्स। क्लियर है? टाइम इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? मात्रक क्या होता है?
टाइम इनवर्स यानी समय इनवर्स। समय बेटा सेकंड में भी हो सकता है, वो मिनट में भी हो सकता है। सेकंड होगा तो सेकंड इनवर्स, मिनट होगा तो बेटा मिनट इनवर्स। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए यदि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में, यदि अभिक्रिया के 50% पूर्ण होने में लगा समय 20 मिनट हो। 20 मिनट हो गया बेटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल के। कर सकते हैं आप सब लोग? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा हमें कैलकुलेट क्या करना है? कैपिटल के। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर दिया है तो बिना सोचे समझे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लगाएंगे 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, समय कितना दिया है? 20 मिनट। हो गया बेटा? इंटू लॉग ऑफ, अब देखो सांद्रता हमें देखनी है। कह रहा है कि अभिक्रिया 50% पूर्ण हो जा रही है और प्रतिशत हम लोग कितने में निकालते बेटा? 100 में। इसका मतलब अधिकारी अणुओं की सांद्रता कितनी रही होगी? 100। 100 में से कितना निकला है? 50। कितना बचा? 50। क्लियर है बेटा यहां तक? तो चलिए ये आपकी प्रारंभिक सांद्रता है, तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई? 100। और बची हुई सांद्रता कितनी हो गई बेटा? 50। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग ऑफ, ये कट जाएगा 2 आ जाएगा, लॉग 2 की वैल्यू रखना बेटा, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बोलो क्लियर बेटा? बाकी की क्लास हम लोग कल स्टार्ट करते हैं।